ऐसा फैसला कैसे ले सकते? आज तक तो वो यहाँ बनने वाले कॉम्प्लेक्स के खिलाफ थे और आज उसी प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करने जा रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ लोगों को वादा किया है कि वो उनके घरों को और हमारी चौल को बचा कर रहेंगे। इतने सारे लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ कैसे भूल सकते हैं मानो? नहीं, अभी इस वक्त आजी से इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। वो वहां मानव से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। अगर उन्हें पता चला कि मानव खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे और अब हमारी चौल टूटने वाली, तो उन सबके दिल टूट जाएंगे। ऐसा नहीं होने दे सकते। मुझे मानव से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। अर्चना, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम होके अपनी रट लगाए बैठी। अर्चना, प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। ऑफिस से मुझे फोन पर फोन आ रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है और तुम होगी मेरी बात सुनने के बजाय आज ही को मिठाई लौटाने चली गई। नहीं मां, मैंने अब तक मिठाई लौटाई नहीं। मिठाई मेरे पास है, कुछ में इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी की उम्मीदों को इस तरह तोड़ सकूं। मैं आजी की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकती। आजी क्या, मानव चौल में ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आपसे बहुत सारी उम्मीद है, सब टूट जाएंगे तो क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। आ रहा हूं मैं। अर्चना, मुझे भी उनकी फिक्र है। शायद तुम नहीं जानती, इस चौल में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी काबिलियत है, अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा बिजनेस सेंस है लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे कई लोगों को हमारी प्रोजेक्ट की वजह से नौकरी मिलने वाली है, पैसे मिलने वाले। सोचो अर्चना, उन सब की जिंदगी कितनी आसानी से संवर जाएगी और ये सब मेरी वजह से होगी। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं होती? मानव, किसी की जिंदगी सुधरने पर मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? मुझे खुशी होगी मानव, लेकिन आप एक बात नहीं समझ रहे। एक नई जिंदगी बसाने के लिए उन्हें अपनी पुरानी यादों को मिटाना पड़ेगा। और ऐसे हैं लोग जो आपका साथ दे देंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। वो मजबूरी में आकर आपका साथ देंगे मां, लेकिन वो भी किसी ना किसी का दिल तोड़ेंगे। चाहे वो उनकी आजी हो, चाहे आजोबा, चाहे आई हो या बाबा, किसी ना किसी का दिल तो टूटेगा ना मानव। आपने उन बुजुर्गों के बारे में तो सोचा ही नहीं मानव, जिनके लिए चौल नहीं उनकी जिंदगी है मानव। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि चौल टूटने वाली, उन पर क्या बीतेगी बोलिए ना। हाँ अर्चना, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी तो होगी कि उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल रहा है। उन्हें रहने के लिए आलीशान फ्लैट मिलेगा, साथ में 20 लाख रुपए मिलेंगे जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा सा बिजनेस खोल के दे सकते हैं। मुझे लगता है अर्चना कि किसी भी इंसान को अपनी अतीत की यादों से ज्यादा अपने बच्चों के भविष्य से प्यार होता है। हाँ मानव, होता है, लेकिन वो बच्चे अपना भविष्य खुद भी बना सकते हैं ना बड़े होकर। मानव, हम भी इस चौल में रहे, आप इस चौल में बड़े हुए, आपने भी तरक्की की ना मानव, की ना, तो वो बच्चे भी कर लेंगे। उसके लिए चौल तोड़ने वाली क्या जरूरत है? अर्चना, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। हर कोई मेरी तरह मेहनती नहीं होता, हर किसी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या तुम चाहती हो कि ये लोग भी इस तकलीफ से गुजरे? आज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है मानव कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को अपने सपने तोड़ने पड़ेंगे। इस चौल में आज ही बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस यहाँ पर ले रहे हैं। जाइए और कह दीजिए उनको कि चौल टूटने वाली है, और कह दीजिए आप मर जाइए और अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। कह पाएंगे आप ये? नहीं अर्चना, अर्चना, लेकिन किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा ना। और मुझे नहीं लगता इतनी सारी अच्छी चीजों के लिए किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो। अर्चना, मैं भी इन चौल वालों के बीच में पला पड़ा, बहुत प्यार दिया इन्होंने मुझे, इसीलिए मैं चाहता हूं इनकी जिंदगी सुधारने में अपनी तरफ से थोड़ी सी मदद करूं।
अगर इन सबको जिंदगी संवारने का, पैसे कमाने का मौका मिला है तो कमाने दो ना। अरे मुझे किसी के पैसे कमाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो सुख जो चैन उन्हें यहाँ मिल सकता है वो बड़े से घर में नहीं मिल सकता। मानो देखिए, अक्सर बड़े बड़े घरों में रिश्तों में दूरियां आ जाती है, अपनापन खत्म हो जाता है। आपकी नजरों में आप भले से लोगों को मकान दे रहे, लेकिन मेरी नजरों में लोगों के घर टूट रहे। मानव, फिर वही बात। अर्चना, तुम जानती हो मैं खुद भी बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन आज के हालात ने मुझे प्रैक्टिकली सोचने पर मजबूर कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही सोचो, वरना बेवजह हम दोनों में तनाव आ जाए। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। What is this nonsense, धर्मेश? ब्रिजेश ग्रुप के प्रोजेक्ट में 4 घंटे से काम रुका हुआ है, वहाँ माल क्यों नहीं पहुँचा? सॉरी, एक्चुअली सप्लायर ने एंड मूवमेंट पर मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दिया, इसलिए। How can you do that? सर उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया दूसरा, तो उसने सारा मटेरियल वहाँ भेज दिया। वहाँ उसे डबल दाम मिल रहा है सर, वो भी ऑन स्पॉट पेमेंट के साथ। उसको वहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा था, इसलिए उसने सारा माल वहाँ भेज दिया। हमें डिच कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है सर? It is your fault. Highly unprofessional. I don't know तुमने किसके साथ डील किया है, किससे माल ले रहे हो? सर मुसीबत बताकर तो नहीं आती है। जैसे मुझे पता लगा सप्लायर हमें मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, मैंने शहर के दूसरे सप्लायर से बात की, लेकिन कोई भी इतने शॉर्ट नोटिस पर मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है। I am surprised. बजाय इसके कि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, मुझसे माफी मांगो, तुम मुझसे बहस कर रहे हो? सर मेरी बात तो सुनिए। Oh, shut up. Come in. मानव, सर, आपने मुझे बुलाया? ब्रिजेश प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, 4 घंटे से वहाँ माल नहीं पहुँचा है। धर्मेश सेल्स की मार्केट में कोई और आदमी ऐसा नहीं है जो हमें माल सप्लाई कर सकता है, because it's too short a notice. Just deal with this mess, please, will you? आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी देखता हूँ। हेलो, गुप्ता जी, मानव बोल रहा हूँ। गुप्ता जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। मटेरियल्स की शॉर्टेज की वजह से मेरा ब्रिजेश ग्रुप के प्रोजेक्ट का काम थोड़ा अटका पड़ा है। अर्जेंटली मटेरियल्स की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ माल पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। थैंक यू गुप्ता जी। सर, 2-3 घंटे में काम शुरू हो जाएगा, मटेरियल्स वहाँ पहुँच ही रहे हैं। Ramesh, I don't know. Are you so clever or do you just appear to be so clever? Get out. सर मैंने Please, get out. Go and do your work. मानव, वो आनंद निवास के चौल के काम का क्या हुआ? सर, चौल का काम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। 60 लोगों में से 10 लोग कॉम्प्लेक्स के लिए राजी हो गए। गुड। और मुझे पूरा यकीन है सर, बाकी बच्चे लोग बहुत जल्द राजी हो जाएंगे। तुम देखना, आगे चल के तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो फैसला किया है वो कितना सही था। Rest is fine, but I'm only concerned about अर्चना। सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अर्चना को समझा दूंगा। I'm sure you will. One more thing. Now that you and I are partners, don't call me sir. You can call me DK. ओके सर। ओके, देखिए। See you in a while.
फिर मानव ने बाजी मार ली। आज फिर वो डीके सर के सामने हीरो बन गया। और मैं मेरे सप्लायर को भी आज ही मुझे धोखा दे रहा था। अरे कम से कम 2 दिन पहले मुझे बता देता तो मैं किसी और डीलर से तो बात करके रखता। कम से कम मुझे डीके सर की आंखों के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। पता नहीं मेरी किस्मत से कौन सा बदला ले रही। हार के बाद हार नसीब हो रही। सोचा था करंज कर घर खरीद कर मानव को नीचा दिखाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद डीके सर और मानव में दरार डालने की कोशिश की, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। बल्कि डीके सर ने मानव को एज ए बख्शीश करंज कर घर लौटा दी। और अब तो वो उसे चौल वाले प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी दे रहे। कल तक मानव मेरा सीनियर था, पार्टनरशिप के बाद मेरा मालिक बन जाएगा। मुझे उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। नहीं धर्मेश, तुझे ऐसा होने से रोकना होगा। अगर चौल वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मानव एज ए बिल्डर स्टैब्लिश हो जाएगा, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिससे चौल वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी ना हो, किसी को मुझ पर शक भी ना हो। लेकिन क्या करूं? आनंद निवास के चौल के काम का क्या हुआ? सर 60 लोगों में से 10 लोग कॉम्प्लेक्स के लिए राजी हो गए। Rest is fine, but I'm only concerned about Archana. अर्चना इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। अब मैं अर्चना के विरोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब अर्चना मानव के रिश्ते को और उनके घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अर्जुन, लेकिन चाल वाले मामले को लेकर तुम और मानव आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं, लड़ नहीं। बस बात यह है कि चौल वालों के लिए क्या सही है क्या गलत है, यही सोच रहे। अर्जुन, ये मामला बहुत पेचीदा है। जाहिर है कि इसकी तरफ देखने का हर एक का नजरिया बहुत अलग होगा। अब मानव का तुम्हारा नजरिया भी अलग है। तुम दोनों अपनी जगह सही हो। अब तुम्हारे साथ रहकर चाल वालों को यही सोचना है कि उन्हें सुंदर भविष्य चाहिए या फिर अतीत से जुड़ी यादें। इन दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तू अपने आप को मानव की जगह देखकर एक बार सोच। मुझे लगता है तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। नहीं, लेकिन मेरा नजरिया भी गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल कौन सही है कौन गलत है ये नहीं है। यहाँ सवाल तो चाल वालों की जिंदगी का है, तो फिर उन्हें ही सोचने दो ना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। देख अर्जुन, चाल वाले मामले को लेकर तुम्हारे रिश्ते में दरार आ जाए, ये बात एकदम गलत है। ऐसे वक्त में तो तुम्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। चाल वाले लोगों को अपने बारे में सोचने दो ना, उन्हें सोचने दो कि उनको बड़ी बिल्डिंग में नया भविष्य चाहिए या फिर पुरानी बिल्डिंग में अतीत की यादें चाहिए। उन्हें सोचने दो। मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे बॉस डीके सर यहाँ बिल्डिंग खड़ी करना चाहते थे, लेकिन मेरे मना करने के बाद उन्होंने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन जो भी उनका नुकसान हुआ वो तो उन्होंने सह कर लिया। बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मना करने में हमारा भी नुकसान। इससे तो अच्छा ये होगा कि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाजत दें। क्या बात कर रहा मानव? एक मिनट।
जज्बातों में बहकर कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो। देखो, हमें इस मसले का हल तो निकालना ही, और वो भी शांति से और ठंडे दिमाग से। आप ही सोचिए, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम इमोशनल बनकर सोचते रहेंगे और अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इस स्टॉल की जमीन का सौदा होना ही, और इस स्टॉल को 100% टूटना ही। तो आज क्यों बाद में मजबूर होकर हमें अपना घर खाली करना पड़े? उससे तो अच्छा ये होगा कि हम अपनी मर्जी से यहाँ बिल्डिंग बनने दें जिसमें हमारा फायदा हो। देखिए, मैं आप सबका अपना हूं, आपका दोस्त, और मैं खुद डीके सर के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूं, और मेरे जरिए आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करोगे। अगर आप लोगों की सहमति नहीं होगी तो यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। और मैंने डीके सर से ये बात भी कर ली, और वो इस बात से राजी भी हो गए कि अगर आप लोग इस डील से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये डील नहीं होगी। मानव, तुमने जो भी कहा वो हमारी समझ में आ गया, और इसके लिए हम तैयार भी हैं। हमें कोई इतराज नहीं। क्यों भाई, किसी को कोई इतराज है? किसी को कोई इतराज नहीं। अब ये बताओ कि हमें इसके लिए करना क्या होगा? आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को बस ये पेपर है ना, इन पेपर्स पे साइन करना। इस पेपर में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए इस स्टॉल में जितने भी घर, उस हर एक घर को एज कॉम्पनसेशन 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख? हाँ, 20 लाख ही नहीं, सिर्फ 20 लाख रुपए ही नहीं, साथ में एक फ्लैट भी दिया जाएगा। फ्लैट भी दिया जाएगा? हम लोग 20 लाख में बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर साथ में फ्लैट भी मिल रहा है। मानव, मैं ना एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगा, साथ में एक महंगे वाला मोबाइल भी। बस 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 यार, सारे पैसे ऐसे ही खर्चा कर लेगा या बिजनेस के लिए भी कुछ रखेगा? अरे, गाड़ी और मोबाइल लेने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे बचेंगे कि मैं कोई भी अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। मानव, एक रिक्वेस्ट है तुमसे भाई। हाँ, बोल ना यार, जब तेरी बिल्डिंग बनेगी ना तो मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे फ्लैट देना। वैसे कितने माले की होगी ये बिल्डिंग? 30 माले। अरे बाबा, 30 माले की बिल्डिंग! मानव, इतनी ऊपर से देखने पर नीचे चलने वाले लोग तो बिल्कुल चींटियों जैसे लगते होंगे। जब अपनी बिल्डिंग बन जाएगी ना तो खुद ही देख लेना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सबको इस प्रोजेक्ट के लिए राजी करना होगा। अरे हाँ, तो हम करेंगे ना, मैं बनाऊंगा उसको। अरे यार, तू तो हम सबको एक उज्जवल भविष्य दे रहा है। मेरी तरह सबको अपने भविष्य की चिंता है, तू टेंशन मत। हाँ, मैडम। अरे क्या मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम वो अरे तेरी सीढ़ी है, मैडम पे क्यों अटकी है? बोल ना। वो मैं ना आपको एक ग्रेट बताने आई हूँ। अरे बोल ना, क्या है? वो माना दादा है ना, चौल वालों से कुछ 20 लाख रुपए और एक फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। बाप रे, 20 लाख और एक आलीशान फ्लैट! वाह वाह वाह, मस्त का ऑफर है। और बिल्डर के इस ऑफर को कौन ना बोलेगा ना, वो सब बेवकूफ है। तब तो आपकी बहू ना सबसे बड़ी बेवकूफ है। मतलब ये मानव दादा ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन अर्चना मैडम इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी नहीं है। वो चौल वालों को मनाने की बजाय मानव दादा का विरोध कर रही हैं। वो इस ऑफर को इनकार कर रही है क्या? अभी देखना मैं इसको क्या करती हूँ, उस अर्चना की बच्ची को। अर्चना, तेरे बुरे दिन नजदीक आ गए, गिनती चालू कर। इसका मतलब अब उससे आपसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे उससे आपसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, और वैसे भी क्या कहते हैं ना, उसे ना इस बार खूब सबक सिखाइएगा। तू जाना, काम करना।
खामखा बड़बड़ 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 करती है। आई आज खाने में क्या बनाना है? मुझे क्यों पूछती है तू? तुझे जो अच्छा लगता है वो बनाओ। अभी खाने पीने के दिन मेरे नहीं है, गए। आई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही तो आपकी सही उम्र है कि आप अपनी मनपसंद चीजों को खाएं। आप बैठिए, मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा चीजें बनाती हूँ। अर्चना, एक मिनट। देख बेटा, तुझे क्या लगता है तेरी परेशानी मुझसे छिपी रहेगी? आई आप क्या कह रही? देख बेटा, इंसान चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन कई बातें छिपाए नहीं छिपती। तू चाल के मसले को लेकर परेशान है ना? मुझे पता है। देख, तू चाल बचाने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है तेरे साथ चाल के कई लोग जुड़े भी होंगे। सच्चाई के राह पर चलना कितना कठिन है ये मैं जानती हूँ। तू चलते रहना, तेरी कोशिश करते रहना। देख, एक दिन जीत तेरी होगी। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट का साथ देने वाले लोग ज्यादा हैं। अरे तो क्या हुआ? देख, हम हमारी बातें दूसरों पर थोप नहीं सकते, लेकिन उनके हित की बातें तो समझा सकते हैं ना। तू भी वही करते रहना। आज ना कल उनके दिमाग में तेरी बात आ ही जाएगी। आई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इस चौल को बचाने की। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई, आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ। आई आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना सिग्नेचर करेंगी ना? तो फिर अच्छा है। अगर आप इस चीज का विरोध करेंगी ना, तो हो सकता है कि मानव पीछे हट जाए इस प्रोजेक्ट से। मैं आपके लिए खाना बना। इस औरत को तो मैं कभी नहीं समझ सकती। मैं इतनी कोशिश की उसे उकसाने की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है मुझे मेरी कोशिश बढ़ानी होगी। तुमने मुझे बुलाया? हाँ धर्मेश, आओ। धर्मेश, ये आनंद निवास के प्रोजेक्ट की फाइल। इसमें उन लोगों के सिग्नेचर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए। लेकिन ये फाइल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? धर्मेश, कहते हैं ना, अगर चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी थमा दो तो चोरी होने का डर नहीं। What do you mean? आई मीन कि तुम इस ऑफिस के सबसे जिम्मेदार एम्प्लॉई हो, और इस ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये फाइल महफूज रह सकती। इसलिए फाइल लो तो जाओ। हाँ धर्मेश, इससे पहले कि तुम बाहर जाकर फाइल खोलकर देखो कि क्या है, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। 15 लोग पेपर्स पर साइन कर चुके हैं। इसका मतलब 15 लोग इस प्रोजेक्ट के फेवर में। अब जाओ। फाइल तो बहुत छोटी चीज है मानव। मैं तो तुमसे तुम्हारे चौल वाले लोग चुराने की सोच रहा हूं।